दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर एसी बसों को खरीदने का सपना दिल्ली वालों को दिखाया है। इन बसों की खरीद को लेकर दिल्ली सरकार अपना सीना फुलाए घूम रही है और जनता को बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की बात भी कह रही है। लेकिन दिल्ली सरकार अपने जाल में खुद ही फंसती नजर आ रही। दिल्ली सरकार नई बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। इस खबर के बाद पूरी जवाबदारी सिर्फ दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बनती है और सरकार को अपना जवाब भी निष्पक्ष भाव से देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन दिल्ली सरकार के ही परिवहन मंत्री खुद हैं। वहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्हीं के नेतृत्व में यह गलत फैसला हुआ। दरअसल मीडिया में आई खबरों ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर सीएनजी बसों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। विधोड़ी ने इसको लेकर भाजपा विधायक दल के साथ उपराज्यपाल एलजी अनिल बैजल से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। उनका दावा है कि उपराज्यपाल ने मामले में जांच के आदेश देने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन पक्ष नहीं मिला। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद रामवीर सिंह विधोड़ी ने बताया कि 27 नवंबर 2020 को डीटीसी बोर्ड की बैठक में इन बसों की खरीद की स्वीकृति दी गई, लेकिन 3 माह बाद तक डीटीसी की वेबसाइट पर मीटिंग के फैसले की जानकारी नहीं डाली गई। जब भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने 8 मार्च को यह मुद्दा सदन में उठाया तो सदन की बैठक स्थगित कर दी गई और रात्रि में यह जानकारी वेबसाइट पर दी गई। विधोड़ी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग ने 1000 लो फ्लोर बस खरीदने की निविदा मांगी थी। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह पूरा मामला परिवहन विभाग का नहीं बल्कि परिवहन निगम का है। जो न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसमें बसों की 3 साल की वारंटी भी मांगी गई थी। 890 करोड़ में 1000 बसें खरीदने का करार हुआ। इसके बाद इन बसों के रखरखाव के लिए फिर से एक निविदा निकाली गई। इसमें करीब 3500 करोड़ रुपए का करार किया गया। गुप्ता ने कहा कि जब पहले से करार में 3 साल की वारंटी तय हुई थी तो फिर इन बसों के रखरखाव के लिए 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त क्यों दिए गए। साफ है कि मामला गंभीर है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस मुसीबत से कैसे बचती, क्योंकि यदि धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं जरूर लगी है। अब सरकार आग बुझाकर मामले को सुलझाने का प्रयास करेगी या आग लगाने वालों पर सख्त एक्शन लेकर दिल्ली की जनता को अपनी ईमानदारी का सबूत देगी, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।